बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ समीन कराम, सवाल ये पूछा गया है कि हलाला क्यों ज़रूरी है, शरीयत ने इसका हुक्म क्यों दिया है, इस बारे प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, जो सवाल पूछा गया है, इस सवाल के मुताल्लिक़ आपको आगाह करने जा रहे हैं। और शरीयत मुतहरा ने जो इस बारे हुक्म दिया है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है, अब उसने बीवी को एक तलाक दी है और शरीयत ने तीन तलाक़ें और इकट्ठे देने से मना किया है, यानी तीन तलाक़ें साथ नहीं दी जाती। और शरीयत ने जो कहा है कि तीन तलाक़ें अलहदा-अलहदा दें, यानी तीन तलाक़ें से मुराद ये है कि औरत को तीन मेंसेस आएँ, यानी औरत की जो नापाकी की सूरत है वो 3 माह की है, यानी कि हर माह एक तलाक दी जाए। और पहले माह एक तलाक दें और दूसरे माह फिर दूसरी तलाक दें और तीसरे माह फिर तीसरी तलाक दें। और शरीयत ने इसी लिहाज से इसको डिले किया है, यानी इसको आगे कहा है कि हो सकता है कि इस दौरान आपकी सुलह हो सकती है और आपका घर उजड़ने से बच सकता है, घर ख़त्म होने से बच सकता है। अगर आपने मिसाल के तौर पर बीवी को एक तलाक दी है तो फिर उसके बाद अगर आप लोगों की सुलह हो जाती है, यानी बड़े दरमियान में आ जाते हैं और घर को ख़त्म होने से, ये तलाक होने से बचाना चाहते हैं, अगर आपने एक तलाक दी है तो दूसरे माह गुज़रने से पहले पहले अगर आपने रजू कर लिया है, यानी आपने सुलह कर ली है बीवी के साथ, आपने रजू कर लिया है, तो आपका घर बच सकता है। और यकीनन इसी तरह अगर आप बीवी को तीन तलाक़ें आप दे चुके हैं, तीन तलाक़ों के बाद और जो आपकी बीवी है वो अब आपके लिए नामहरम हो जाती है, यानी आपके लिए नामहरम औरत हो गई, और उसको सबसे पहले जो शरीयत कहती है उसको इद्दत गुजारनी पड़ेगी। और इद्दत गुजारने के बाद फिर शरीयत का जो हुक्म है वो नाफिस है कि वो किसी और शख्स से निकाह करेगी। वो भी निकाह इस शर्त के साथ नहीं करेगी कि हम आपसे निकाह करा रहे हैं और उसके बाद हम अगले दिन तलाक लेंगे और या हम आपसे छुड़वा लेंगे। इसी तरह के इस कंप्रोमाइज़ के साथ आप किसी सूरत में भी निकाह नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से दूसरे दिन छोड़ना चाहे, तीसरे दिन छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। और उसके बाद भी फिर भी वो ख़वातीन जो है, औरत जो है वो इद्दत गुजारेगी। इद्दत गुजारने के बाद फिर आप उसके साथ निकाह कर सकते हैं। और लेकिन इस शर्त पे नहीं कि आप यानी कि हलाले की सूरत में जो निकाह किया गया उस सूरत में नहीं कर सकते कि हम आप से निकाह करा रहे हैं तो दूसरे दिन आपको तलाक देनी पड़ेगी। और याद रखें, इस शर्त पर भी ये जायज़ नहीं है, वो उसकी मर्ज़ी है अगर वो तलाक दे या ना दे। अगर वो रखना चाहता है तलाक ना दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, उस पर कोई सख्ती नहीं कर सकता। हाँ, वो अपनी खुशी के साथ दूसरे दिन तलाक दे दे, तीसरे दिन तलाक दे दे, तो औरत फिर उसके बाद जो इद्दत है वो पूरी करेगी और इद्दत करने के बाद फिर उसी शौहर के साथ निकाह कर सकती है, पहले वाले के साथ। उसके बाद ये शरीयत ने इद्दत का ये और हलाले का ये हुक्म दिया है, और ये हलाले की जो असल वजह है वो ये है। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े मसैल हैं, लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, इस मसले का पता नहीं है। लेकिन यकीनन ऐसे मसैल हमें समझने चाहिए और ऐसे मसैल पे हमें अमल भी करना चाहिए। और अव्वल तो दुआ ये है कि अल्लाह सब के घरों की हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह सबको ऐसी मुसीबतों से छुटकारा अता फ़रमाए जिससे उनके घर उजड़ जाते हैं और घर बर्बाद हो जाते हैं। और यकीनन ये तलाक देना कोई हल नहीं है। और ये भी याद रखें, जब इंसान बीवी को तलाक देता है तो बुज़ुर्ग लिखते हैं कि एक बार खुदा का अर्श हिल जाता है। लेकिन ऐसे मामलात में और दरगुज़र करके और खुदा की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, बड़ों के दरमियान में डाल के, ताकि आपका जो घर है वो तलाक से बच जाए, आपका घर और उजड़ने से बच जाए। अल्लाह पाक हम सब के घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।